दस्तक में बात कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट और राजनीतिक इस्लाम पर अपने भाषण से सीधे धर्मांतरण गैंग, नफरती गैंग, लव जिहाद गैंग और आतंकवाद फैलाने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधी चेतावनी दे दी है कि हलाल वाला गोरखधंधा और देश के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखने वाला राजनीतिक इस्लाम अब उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम शब्द का प्रयोग क्यों किया और क्यों आज सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट पर सीधे स्ट्राइक की। आइए दिखाते हैं इस भाषण के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य क्या है। अब सीएम योगी ने राजनीतिक इस्लाम वाला प्रयोग क्यों किया? राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। पहले मुगल आक्रांताओं पर प्रहार, अब आया राजनीतिक इस्लाम। हलाल पर सर्जिकल स्ट्राइक, सीएम योगी का मैसेज क्लियर है। हलाल सर्टिफिकेट पर बैन, आतंक की कमर तोड़ने का पूरा इंतजाम। धर्मांतरण, लव जिहाद, नफरती गैंग पर योगी का डायरेक्ट अटैक। लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। देश में आई लव मोहम्मद पर बवाल सबने देखा और ये भी देखा कि कैसे आई लव मोहम्मद पर बरेली में हिंसा भड़की। तो सीएम योगी ने चुन चुनकर हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उपद्रवियों के खिलाफ ऑपरेशन लगड़ा चलाया तो बलवाइयों के घरों पर बुलडोजर का एक्शन भी हुआ। सीएम योगी को धमकियां भी मिली और सीएम योगी ने राजनीतिक इस्लाम शब्द का प्रयोग करके नई बहस छेड़ दी है। अभी तक सीएम योगी आतंकवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद, नफरती गैंग पर प्रहार करते आए हैं, लेकिन अब उन्होंने राजनीतिक इस्लाम पर प्रहार किया है। आखिर सीएम योगी राजनीतिक इस्लाम की बात छेड़कर कहना क्या चाहते हैं? ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। अभी तक सीएम योगी मुगल आक्रांताओं और औरंगजेब पर प्रहार करते थे। अब राजनीतिक इस्लाम शब्द की एंट्री ने नई सियासत का आरंभ किया है। सीएम योगी कहते हैं कि इस देश ने अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी, लेकिन आज लड़ाई धर्मांतरण और लव जिहाद का धंधा करने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जैसे लोगों से है, जो राजनीतिक इस्लाम का प्रतीक बन चुके हैं। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है। राजनीति में राजनीतिक इस्लाम शब्द पहली बार आया है, इसलिए राजनीतिक तलवारें भी खिंच गई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समय निकाल करके इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला किसने किया? देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं। अब मुगलों के शासन में जितने महत्वपूर्ण पद थे उसमें ठाकुर लोग रहते थे। पॉलिटिकल है, न सोशल है, न नॉन पॉलिटिकल है। इस्लाम है। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीतिक इस्लाम का प्रयोग करके बिहार चुनाव में एक मुद्दा सेट कर रहे हैं ताकि राजनीति गर्मा जाए और योगी उस पर अच्छे से रोटी सेक सकें? मुख्यमंत्री योगी ने खाने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर भी प्रहार किया।
योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के कहा कि हलाल सर्टिफिकेट का पैसा आतंकवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद और नफरती गैंग की फंडिंग के लिए जाता है। अब इस पर घमासान जोरदार छिड़ गया है। सीएम योगी एक तरफ तो राजनीतिक इस्लाम पर प्रहार करते हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद का गोरख धंधा चलाने वाले जलालुद्दीन और छांगुर बाबा जैसे लोगों से सतर्क रहने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि आतंकवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद और नफरती गैंग को फंडिंग कहां से होती है और वो हलाल सर्टिफिकेट पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। सीएम योगी खुलासा करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट के पीछे देश विरोधी साजिशें छुपी हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन से 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। मुसलमानों का 1 रुपया भी टेररिज्म या आतंकवाद के लिए, बिल्कुल नफरत के लिए बिल्कुल नहीं करता। मैं गारंटी ले सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना, मुसलमानों को मेजॉरिटी में बदनाम करने के लिए, उनकी हिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पानी सर से ऊंचा हो रहा है। सीएम योगी कहते हैं कि जिस छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के रेट तय किए हुए थे, हलाल सर्टिफिकेट के पैसे से ही छांगुर बाबा धर्मांतरण का धंधा चला रहा था और इसीलिए हलाल सर्टिफिकेट यूपी में बंद कर दिया गया है। छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। सीएम योगी ने सीधे मैसेज दिया कि अब हलाल सर्टिफिकेट वाला गोरख धंधा यूपी में नहीं चलेगा। जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं सही है, दुरुस्त है, उस सर्टिफिकेट को लगा करके, जारी करके पैसा कमाया जा रहा है। देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का गोरख धंधा है वो निश्चित तौर से उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उस पर लगाम लगना चाहिए। सर्टिफिकेट बंद किया है तो फिर कहां से पैसा आ रहा है? आप अपनी ही बात में फंस रहे हो। अलीगढ़ में है, मुजफ्फरनगर में है, स्लॉटर हाउसेज हैं, ठीक है, उसमें सर्टिफिकेट हलाला का लगता है। ये हलाला का सर्टिफिकेट कौन देता है? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट क्यों जारी किया जाता है। तो जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड करवाना चाहती है तो उसे पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उसे हलाल सर्टिफिकेट मिलता है। इसके लिए कंपनी को एक ऑथराइज्ड हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास जाना होता है। कंपनी इस बात को सुनिश्चित करती है कि प्रोडक्ट्स में सुअर का मांस, शराब, खून या फिर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो इस्लाम के कानूनों के तहत अवैध माना जाता है। दुनिया में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों का बाजार 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देशों ने ये आवश्यक कर रखा है कि उन मुल्कों में हलाल सर्टिफाइड उत्पाद ही बेचे जाएंगे। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए बाकायदा एक फीस वसूली जाती है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन वाली कई संस्थाएं भी चल रही हैं, जिनमें भारत में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट जैसी संस्थाएं हैं। किसी कंपनी को पहली बार हलाल सर्टिफिकेट पाने के लिए 26 से 60 हजार रुपए देने पड़ते हैं। इसके बाद हर एक उत्पाद के लिए अलग से 1500 रुपए चार्ज होता है। सर्टिफिकेट का सालाना रिन्यूअल भी होता है और उसका चार्ज 40 हजार रुपए होता है। और अब सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़े सवाल उठा दिए हैं। यकीनन इन सवालों पर अब राजनीति सुलगना तय है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।